हेलो, आई एम आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये एक छोटी सी सीरीज चल रही है जहां आपके डेली डाउट्स को मैं जल्दी से जल्दी क्लियर कट तरीके से सॉल्व करता हूं कि नीट 2026 के लिए टाइम कम बचा है। मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी बनाई। हर साल मेरे बताए हुए एरिया से पेपर आता है और हमारे स्टूडेंट्स हर साल एम्स भी क्रैक करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भैया मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो उसको कैसे करना है। बच्चों, मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं होने के सेगमेंट्स हैं, क्यों होता है, कैसे होता है, क्या होता है, सब बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है, देन ये वीडियो स्टार्ट होगी। अगर आप पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट अभी लगा रहे हो, फुल सिलेबस नहीं लगा रहे हो, गलत बात है। आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल पाएगा कि आप स्टैंड कहाँ पे करते हो और आपको स्कोर इंप्रूव कैसे करना है। अब अगर मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले आपको देखना है कि गलती हो कहाँ पे रही है। इसके लिए आपको एनालिसिस नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। एनालिसिस नोटबुक में क्या करना है, बेसिकली आप एक नोटबुक लो और आज के बाद आप जितने भी मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उस नोटबुक में आप टैली करते रहोगे। जो क्वेश्चन गलत हो गया, जो क्वेश्चन तुक्के से सही हुआ या फिर एलिमिनेशन मेथड से आपसे सही किया, जो क्वेश्चन आपने सही कर दिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, और जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, ये सारे क्वेश्चन आप मेंशन करोगे। जो सही हो गया वो ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप मेंशन करोगे। इसके बाद आप लिखोगे कौन से चैप्टर का वो क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का वो क्वेश्चन है और वहां मिस्टेक क्या हुई। ये एक नोटबुक तुम्हें एग्जैक्टली बता देगी कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में गलती हो कहां पर रही है। यूजुअली जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि विदाउट एनालिसिस आप कभी भी इंप्रूव नहीं कर सकते हो, तो हमारा मेजर कंसर्न ये आता है कि भैया कौन सा चैप्टर पहले उठाऊं, कौन सा बाद में उठाऊं। ये नोटबुक तुम्हें एग्जैक्ट बताई, क्योंकि यहाँ पे दिख जाएगा कौन से चैप्टर के नेम सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं। लेट से चैप्टर्स आपने एलिमिनेट कर दिया, नाउ इट्स मोर अबाउट टॉपिक्स। तो देखेंगे कि टॉपिक कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। लेट से चैप्टर एंड टॉपिक मोर और लेस आपने कवर कर लिए। देन इट्स अबाउट कि गलती क्या हो रही है, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, लैंग्वेज प्रॉब्लम, कैलकुलेशन मिस्टेक। और वहीं पे आपने सही फॉर्मूला जो अप्लाई होना था वो भी लिखा हुआ है। तो एक नोटबुक में हमें A to Z सब कुछ पता चल गया है। इसलिए नोटबुक बनाना बहुत जरूरी है। आई अंडरस्टैंड कि मॉक टेस्ट के बाद ये नोटबुक बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा एफर्ट लगता है, बट इट इज़ वेरी वेल वर्थ इट, क्योंकि वो एक नोटबुक आपको एग्जैक्ट पिन पॉइंट और प्रेशर पॉइंट्स बताएगी कि बच्चे इस चीज़ में फोकस करो, ये आपका वीक है। सेकेंड चीज, अगर मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो क्या आपके दो मॉक टेस्ट के बीच की ड्यूरेशन अप्रोप्रिएट है। बहुत सारे बच्चे या तो दो मॉक टेस्ट के बीच में इतना ज्यादा गैप ले लेते हैं कि उनका फ्लो टूट जाता है, या फिर इतना कम गैप रखते हैं कि दो मॉक टेस्ट के बीच में रिवीजन, बैकलॉग्स और जो टॉपिक्स नहीं आते थे उनको कवर करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो आपको ये भी नहीं करना कि डेली मॉक टेस्ट लगा तो रहे हो लेकिन कोई भी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिल रहा। और ये भी नहीं करना कि महीने का एक मॉक टेस्ट लगाया और बाकी के 28-29 दिन आपने कुछ किया नहीं। तीसरी चीज, मॉक टेस्ट लगाने से पहले आप रिवीजन किस तरीके से कर रहे हो। इट इज वेरी वेल नोन कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो वही गलतियां दोबारा होती रहेगी। लेट से मैंने आज एक मॉक टेस्ट लगाया, उसमें मेरे 3-4 ये चैप्टर थे जो गलत हो गए। अब अगर ये चैप्टर मैंने पढ़े ही नहीं और दोबारा मॉक टेस्ट लगा दिए तो ऑब्वियस बात है ना, यही चैप्टर मेरे गलत होते चले जाएंगे। तो जब तक तुम वीक एरियाज एलिमिनेट नहीं करोगे, तुम अपना स्कोर इंप्रूव नहीं कर पाओगे, वही सेम मिस्टेक बार बार होती रहेगी और ये बेवकूफ़ी है। तो रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले एनालिसिस नोटबुक बनाओ ताकि तुम्हें पता चले कौन से चैप्टर से तुम्हें रिवीजन की शुरुआत करनी है। सेकंड चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तुम्हें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या लगना है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन, एप्लीकेशन, प्रैक्टिस सब कुछ अलग है। पहले फॉर्मूला आना चाहिए। अगर तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं आता तो आगे तुम्हारी कहानी नहीं बढ़ेगी। तो मेक श्योर उस वीक एरिया, उस वीक चैप्टर का तुम्हें फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला आने के बाद तुम्हें एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन आने के बाद तुमने इतनी प्रैक्टिस करी है कि वो कैलकुलेशन तुम गलत नहीं करते हो। जो बच्चे कैलकुलेटर यूज करते हैं, प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर्स। अब ये तुम्हें समझ आ गया कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इनको एलिमिनेट कैसे करना है। सबसे पहली चीज ये एनालिसिस नोटबुक बनाओ। सेकंड चीज, दो मॉक टेस्ट के बीच में गैप अप्रोप्रिएट रखो। थर्ड चीज, रिवीजन एनालिसिस नोटबुक से करो। फिजिक्स अगर तुम्हारी वीक है तो फिजिक्स में पहले इंश्योर करो फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन आता है, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमने कर रखी है, पीवाई क्यू तुमने सॉल्व कर रखे हैं, और जो क्वेश्चन पहले गलत हो गए वो क्वेश्चन एटलीस्ट 3 से 4 बार तुमने लगा के देखे। इसके बाद अगर हम रिवीजन की और बात करें तो जो थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे बायो के एरियाज हो गए, उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कौन से बायो के ऐसे एरियाज हैं जो नीट में हर साल पूछे ही जाते हैं। बिकॉज भले ही तुम्हारे मॉक टेस्ट में वो ना पूछे गए लेकिन नीट में तो वो आना ही है। जैसे सॉल्व एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल, समरी, समरी के नीचे की डायमेंशन टेबल। बायो के एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स दिए, जितनी टेबल्स दिए, जितने डायग्राम दिए, जितनी समरी दी है, ये सारी चीजें तुम्हारे पिन पॉइंट पे होनी चाहिए। एक मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये होता है कि वो लंबे लंबे लेक्चर्स लगाते हैं और वो सीक्वेंस में लगाते हैं कि अच्छी बात है। देखो, पता है हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि लेट्स से हमारे बायो में 10 चैप्टर है, हम लेट्स गो फॉर 1 to 10।
चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 के सारे लेक्चर देख लेते हैं, एक साथ सबका रिवीजन भी हो जाएगा एंड वी वुड बी इन अ गुड प्लेस। ऐसा होता नहीं क्योंकि जो चीज़ आपको आती है, वो तो बिल्कुल समझ आ जाती है, लेकिन जो नहीं आती है उसमें सीडो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप लेक्चर देखते हो तो क्वेश्चन बन जाते हैं और बाद में नहीं बनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारा माइंड एक फ्लो में होता है, तुम्हें पता है इस चैप्टर में ये 4 घिसे-पिटे फॉर्मूले हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनना है, व्हिच इज़ रॉन्ग। तो इसलिए तुम्हें लेक्चर्स लास्ट में लगाने हैं, पहले खुद से करने का ट्राई करो और अगर लेक्चर लगाना भी है तो 1 घंटे से ज़्यादा का कोई लेक्चर तुम नहीं लगाओगे। दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डू। बाकी अगर मॉक टेस्ट में तुम्हारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई नो टाइम कम है लेकिन इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। इस समय अगर आपने हमारी पेपर प्रोटेक्शन टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर रखी है, जिसका लिंक नीचे जॉइन करने का मिल जाएगा, जिससे बाय द वे लास्ट ईयर 640 नंबर का पेपर एज़ इट इज़ आया था और 712 नंबर का पेपर 2024 में आया था, जिसकी प्रूफ वीडियो ऑल इंडिया रैंक 1 इरम काज़ी एम्स दिल्ली की टॉपर जो सेकंड ईयर एमबीबीएस में करंटली, उन्होंने भी बनाई है। सारे लिंक नीचे मिल जाएँगे प्रूफ वीडियो से लेके जॉइन करने का। अगर ये जॉइन कर रखा है, तो घबराने की तुम्हें वैसे भी ज़रूरत नहीं है। यहीं से पेपर इस साल भी मेजॉरिटी सेम या सिमिलर क्वेश्चंस के थ्रू आएगा। तो डू दिस और तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक